शिव और पार्वती के विवाह की सब तैयारियां हो चुकी थी। नारद जी हिमालय के पास आकर लौट चुके थे। हिमालय ने अपने पुत्रों को नारद के साथ शिव को लिवा लाने के लिए भेजा था, किंतु तभी मैना ने गिरिजा के होने वाले पति की छवि देखने की इच्छा व्यक्त की। जानते हैं आगे क्या हुआ इस अध्याय में? आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने। मैना बोली, हे मुने, मैं पहले गिरिजा के होने वाले पति को देखूंगी जिनके लिए उसने उत्तम तप किया है। उन शिव का रूप कैसा है? ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार अज्ञान के वशीभूत वे मैना शिव का दर्शन करने के लिए आपके साथ शीघ्र ही चंद्रशाला पर गई। हे तात, उस समय प्रभु शिव जी भी अपने प्रति उनके अहंकार को जानकर अद्भुत लीला करके मुझसे और विष्णु से बोले। शिव जी ने कहा, हे तात, आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं के साथ अलग अलग पर्वत हिमालय के द्वार पर चलें। हम लोग बाद में मिलेंगे। ब्रह्मा जी बोले। यह सुनकर विष्णु ने सभी देवगणों को बुलाकर वैसा करने को कहा। उसके बाद सभी देवता शिव में चित्त लगाए हुए उत्सुक होकर चलने लगे। हे मुने, उसी समय शिव जी के दर्शन की इच्छा से मैना भी तुमको साथ लेकर महल की अटारी पर चढ़ गई। तब तुम उन्हें इस प्रकार दिखाने लगे जिससे उनका हृदय विदीर्ण हो। हे मुने, उस समय परम शुभ सेना को देखती हुई मैना सामान्य रूप से हर्षित हो उठी। सबसे पहले सुंदर वस्त्र धारण किए हुए सुभग, शुभ, नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित, विविध वाहनों से युक्त, अनेक प्रकार के बाजे बजाने में तत्पर और विचित्र पताकाओं तथा अप्सराओं को अपने साथ लिए हुए गंधर्व आए। उस समय मैना गंधर्वपति परम प्रभु वसु को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने पूछा, क्या ये शिव जी हैं? हे ऋषि श्रेष्ठ, तब आपने उनसे यह कहा, ये शिव जी के गण हैं, शिवा के पति शंकर जी नहीं हैं। यह सुनकर मैना ने विचार किया कि जो इनसे भी अधिक श्रेष्ठ है वह कैसा होगा। उसी समय जो मणिग्रीव आदि यक्ष थे उनकी सेना को उन्होंने देखा जिनकी शोभा गंधर्वों से दुगनी थी। यक्षाधिपति मणिग्रीव को अत्यंत शोभा से समन्वित देखकर वे शिवा स्वामी रुद्र हैं। मैना ने हर्षित होकर ऐसा कहा। हे नारद, तब तुमने कहा, ये शिवा स्वामी रुद्र नहीं है, ये तो शिव के सेवक हैं। उसी समय अग्निदेव आ गए। मणिग्रीव की अपेक्षा उनकी दुगनी शोभा देखकर मैना ने कहा, क्या ये ही गिरजा के स्वामी रुद्र हैं? तब आपने कहा, नहीं। तत्पश्चात उनकी भी शोभा से द्विगुणित शोभायुक्त यम आए। उन्हें देखकर प्रसन्न होकर मैना ने कहा, क्या ये रुद्र हैं? तब आपने उनसे कहा, नहीं। उसी समय उनसे भी द्विगुणित शोभा धारण किए हुए पुण्यजनों के प्रभु शुभ निर्यति आए। उन्हें देखकर मैना ने प्रसन्न होकर कहा, क्या ये रुद्र हैं? तब आपने उनसे कहा, नहीं। तभी वरुण आ गए। निर्यति से भी दुगनी शोभा उनकी देखकर उन मैना ने कहा, ये गिरिजा स्वामी रुद्र हैं? तब आपने कहा, नहीं। तदनंतर उनसे भी दुगनी शोभा धारण किए वायुदेव वहां आए। उनको देखकर मैना ने हर्षित होकर कहा, क्या ये रुद्र हैं? तब आपने उनसे कहा, नहीं। उसी समय गुह्यकपति कुबेर उनसे भी दूनी शोभा धारण किए हुए वहां आए। उनको देखकर प्रसन्न हो उन मैना ने कहा, क्या ये ही रुद्र हैं? तब आपने उनसे कहा, नहीं। इतने में ईशान देव आ गए। कुबेर से भी दुगनी उनकी शोभा देखकर मैना ने कहा, क्या ये गिरिजापति रुद्र हैं? तब आपने कहा, नहीं। तदनंतर उनसे भी दुगनी शोभा से संपन्न सभी देवताओं में श्रेष्ठ, अनेक प्रकार की दिव्य कांति वाले और स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र आए। उनको देखकर वे मैना बोली, क्या ये ही शंकर हैं? तब आपने कहा, ये देवराज इंद्र हैं।
वे नहीं हैं। तब उनसे भी दुगनी शोभा धारण करने वाले चंद्रमा आए। उन्हें देखकर मैना बोली, क्या ये ही रुद्र हैं? तब आपने कहा, नहीं। इसके बाद उनसे भी दुगनी शोभा धारण करके सूर्य आए। उन्हें देखकर मैना ने कहा, क्या ये ही शिव हैं? आपने कहा, नहीं। इतने में तेजोराशि भृगु आदि मुनीश्वर अपने शिष्यों सहित वहां पहुंच गए। उनके मध्य में बृहस्पति को देखकर मैना बोली, ये ही गिरिजापति रुद्र हैं। तब आपने कहा, नहीं। उसके बाद तेजों की महाराशि तथा साक्षात धर्म के पुंज के समान मैं ब्रह्मा स्तुत होता हुआ ऋषियों तथा पुत्रों के सहित उपस्थित हुआ। हे मुने, मुझे देखकर मैना बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, क्या ये ही शिव हैं? तब आपने उनसे कहा, नहीं। इसी बीच संपूर्ण शोभा से युक्त श्रीमान मेघ के समान श्याम वर्ण वाले, 4 भुजाओं से युक्त करोड़ों कामदेव के समान कमनीय पीतांबर धारण किए हुए, अपने तेज से प्रकाशित, कमल नयन, शांत स्वभाव, श्रेष्ठ गरुड़ पर सवार, शंख आदि लक्षणों से युक्त, मुकुट आदि विभूषित, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह धारण किए हुए, अप्रमेय कांति से संपन्न लक्ष्मीपति भगवान विष्णु वहां आए। उनको देखकर उनके नेत्र चकित हो गए और उन्होंने हर्ष से भरकर कहा, ये ही साक्षात गिरिजापति शिव हैं, इसमें संदेह नहीं। तब मेनका का वचन सुनकर परम कौतुकी आपने कहा, वे शिवपति नहीं हैं, अपितु वे केशव विष्णु हैं। ये शंकर जी के समस्त कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। उन पार्वतीपति शिव को इनसे भी अधिक श्रेष्ठ समझना चाहिए। हे मैंने, उनकी शोभा का वर्णन मैं नहीं कर सकता। वे ही समस्त ब्रह्मांडों के अधिपति सर्वेश्वर तथा स्वराट हैं। ब्रह्मा जी बोले। नारद के वचन को सुनकर मैना ने उसको, पार्वती को महाधनवती, भाग्यवती, तीनों कुलों अर्थात पितृकुल, मातृकुल तथा पतिकुल को सुख देने वाली तथा कल्याणकारी समझा। उसके बाद प्रीतियुक्त चित्त से प्रसन्न मुख वाली मैना बार बार अपने भाग्य की बढ़ाई करती हुई कहने लगी। मैना बोली, पार्वती के जन्म से इस समय मैं सर्वथा धन्य हो गई। गिरीश्वर भी आज धन्य हो गए। मेरा सब कुछ धन्य हो गया। उत्तम प्रभा से युक्त जिन जिन देवताओं एवं देवाधिपतियों को मैंने देखा, इन सबके जो स्वामी हैं वे ही इसके पति होंगे। उसके भाग्य का क्या वर्णन किया जाए। उसके द्वारा भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के कारण 100 वर्षों में भी पार्वती के सौभाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी बोले। प्रेम से परिपूर्ण चित्त वाली मैना जब इस प्रकार कह रही थी, उसी समय सब कुछ करने में सर्वथा समर्थ प्रभु रुद्र अद्भुत वेश धारण कर आ गए। हे तात, उनके गण भी अद्भुत थे, जो मैना के गर्व को दूर करने वाले थे। उस समय प्रभु रुद्र अपने को माया से निर्लिप्त तथा निर्विकार दिखा रहे थे। हे नारद, हे मुने, उस समय उनको आया देखकर परम प्रेम से आप शिवा के पति शंकर को दिखाते हुए मैना से कहने लगे। नारद जी बोले, हे सुंदरी, आप देखिए, ये ही वे साक्षात शंकर हैं जिनके निमित्त वन में पार्वती ने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी बोले। नारद के वचन को सुनकर मैना हर्षित होकर अद्भुत आकृति वाले अद्भुत गणों से युक्त तथा आश्चर्यजनक प्रभु शिव जी को देखने लगी। उसी समय भूत प्रेत आदि से युक्त तथा नाना प्रकार के गणों से समन्वित अत्यंत अद्भुत रुद्र सेना आ पहुंची। उन्होंने कोई आंधी के समान रूप धारण किए हुए था, कोई पताका के समान मरमर शब्द कर रहा था, कोई वक्रतुंड थे तथा कोई विकृत रूप वाले, कोई विकराल थे, कोई बड़ी दाढ़ी मूंछ वाले, कोई लंगड़े थे, कोई नेत्रहीन, कोई हाथ में दंड पाश तथा कोई मुदगर धारण किए हुए थे, कोई विरुद्ध वाहन पर सवार थे, कोई श्रृंगी नाद कर रहे थे, कोई डमरू बजा रहे थे, कोई गौमुख बजा रहे थे, कोई मुखरहित थे, कोई विकट मुख वाले थे, कोई गण बहुमुख वाले थे, कोई हाथ से रहित थे, कोई विकृत हाथ वाले थे, कोई गण बहुत हाथों वाले थे,
कोई नेत्रहीन, कोई बहुत नेत्र वाले, कोई बिना सिर के, कोई विकृत सर वाले, कोई कर्णहीन तथा कोई बहुत कान वाले। सभी गण नाना प्रकार के वेश धारण किए हुए थे। इसी प्रकार और भी विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण थे। हे तात, वे असंख्य बड़े वीर और भयंकर थे। उसके बाद हे मुने, आपने मैना को रुद्रगणों को अंगुली से दिखाते हुए कहा, हे वरानने, आप इन शंकर के गणों और शंकर को भी देखिए। हे मुने, भूत प्रेत आदि असंख्य गणों को देखकर वे मैना तत्क्षण भय से अत्यंत व्याकुल हो गई। उन गणों के मध्य निर्गुण परम गुणी वृषभ पर सवार 5 मुख तथा 3 नेत्र वाले शिव, विभूति से विभूषित, जटाजूट से युक्त, मस्तक पे चंद्रकला से शोभित, 10 भुजाओं से युक्त कपाल धारण किए, व्याघ्र चर्म का उत्तरीय धारण किए हुए, हाथ में श्रेष्ठ पिनाक धारण किए हुए, शूल से युक्त, विरूप नेत्र वाले, विकृत आकार वाले, व्याकुल तथा गच्चर्म ओढ़े हुए शिव को देखकर पार्वती की माता भयभीत हो उठी। उसके अनंतर आश्चर्यचकित, कांपती हुई, व्याकुल तथा भ्रमित बुद्धि वाली उन मैना को अंगुली के संकेत से शिवजी की ओर दिखाते हुए आपने कहा, ये ही शिव हैं। आपके उस वचन को सुनते ही वे मैना दुखित होकर वायु की झोंके से गिरी हुई लता के समान शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस विकृत रूप को देखकर दुराग्रह में फंसकर मैं ठगी गई, ऐसा कहकर वे मैना क्षण मात्र में मूर्छित हो गई। उसके बाद सखियों के द्वारा अनेक प्रकार के प्रयत्नों से उपचार करने पर हिमालय प्रिय मैना को धीरे धीरे चैतन्य प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, चैतना प्राप्त करके शैलप्रिय सती मैना अत्यंत क्षुब्ध होकर विलाप करने लगी और सबका तिरस्कार करने लगी। उन्होंने व्याकुल होकर सर्वप्रथम अपने पुत्रों की निंदा की और इसके बाद वे अपनी पुत्री को दुर्वचन कहने लगी। मैना बोली, हे मुने, पहले आपने ही कहा था कि पार्वती शिव को वरण करेगी। तत्पश्चात हिमवान से कहकर आपने उसे तपस्या के कार्य में लगाया। उसका तो प्रतिकूल एवं अनर्थकारी परिणाम दिखाई पड़ा। यह सत्य है। हे दुष्ट बुद्धि वाले मुने, आपने मुझ अधम को सर्वथा धोखा दिया। हे मुने, उसने मुनियों के द्वारा असाध्य परम दुष्कर जो तप किया, उसका यह फल प्राप्त हुआ जो देखने वालों को भी दुख देने वाला है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा? मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरा जीवन भी नष्ट हो गया। वे दिव्य ऋषि कहां गए? मैं उनकी दाढ़ी मूछें उखाड़ लूंगी। जो वशिष्ठ पत्नी तपस्विनी है, वे धूर्त यहां स्वयं आई थी। किन के अपराध से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, ऐसा कहकर पुत्री की ओर देखकर वे कटु वचन कहने लगी। हे सूते, हे दुष्टे, तुमने मुझे दुख देने वाला कर्म क्यों किया? तो दुष्ट ने स्वयं सोना देकर कांच ले लिया। चंदन को छोड़कर तुमने अपने शरीर में कीचड़ का लेप कर लिया। हंस को उड़ाकर तुमने पिंजरे में कौवा ग्रहण किया। गंगा जल को दूर छोड़कर तुमने कुएं का जल पी लिया और सूर्य को छोड़कर प्रयत्नपूर्वक जुगनू ग्रहण कर लिया। चावलों का त्याग कर भूसी खा ली और घी को छोड़कर आदरपूर्वक कारंडे का तेल पी लिया। सिंह की सेवा छोड़कर तुमने श्रृगाल की सेवा की और ब्रह्म विद्या का त्याग कर तुमने कुत्सित गाथा सुनी। हे पुत्री, तुमने घर की परम मांगलिक यज्ञ विभूति को छोड़कर अमंगल चिताभस्म को धारण किया। विष्णु आदि परमेश्वर तथा श्रेष्ठ देवगणों को छोड़कर तुमने कुबुद्धि से शिव के निमित्त ऐसा तप किया। तुम्हें तथा तुम्हारी बुद्धि को धिक्कार है, तुम्हारे रूप तथा आचरण को धिक्कार है, तुम्हें उपदेश देने वाले को धिक्कार है और तुम्हारी उन सखियों को भी धिक्कार है। हे पुत्री, जो तुमको जन्म देने वाले हैं, ऐसे हम दोनों को भी धिक्कार है। हे नारद, आपकी बुद्धि को धिक्कार है और कुबुद्धि देने वाले सप्तऋषियों को भी धिक्कार है। कुल को धिक्कार है, तुम्हारी कार्य कुशलता को धिक्कार है, तुमने जो कुछ किया उस सब को धिक्कार है। तुमने घर को नष्ट कर दिया, अब तो मेरा मरण ही है। ये पर्वतराज मेरे निकट न आए और स्वयं सप्तऋषिगण भी मुझे अपना मुंह न दिखाएं। सब लोगों ने मिलकर ये क्या किया जिससे मेरा कुल ही नष्ट हो गया।
मैं बंध्या क्यों ना हुई? मेरा गर्भ क्यों नहीं गिर गया? मैं ही क्यों नहीं मर गई? अथवा मेरी पुत्र ही क्यों नहीं मर गई? आकाश में ले जाकर राक्षसों ने उसे क्यों नहीं खा लिया? आज मैं तुम्हारा सिर काट डालूं। अब मुझे इस शरीर से क्या करना है? किंतु क्या करूं? तुम्हें त्याग कर भी कहां जाऊं? हाय, मेरा जीवन ही नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहकर वे मैना मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। वे शोक तथा रोष आदि से व्याकुल होने के कारण पति के पास ना जा सकी। हे मुनीश्वर, उस समय सारे घर में हाहाकार मच गया। फिर सब देवता बारी बारी से वहां उनके समीप आए। हे देव मुने, पहले मैं स्वयं ही उनके समीप आया। तब हे ऋषि श्रेष्ठ, मुझे देखकर आप उनसे ये वचन कहने लगे। नारद जी बोले, हे मैंने, तुमने शिवजी के वास्तविक रूप को नहीं पहचाना। शिवजी ने यह रूप लीला से धारण किया। यह उनका यथार्थ रूप नहीं है। हे पतिव्रते, इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ और हठ छोड़कर कार्य करो तथा पार्वती को शंकर के निमित्त प्रदान करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब आपका वचन सुनकर मैना ने आपसे ये वाक्य कहा, तुम बड़े दुष्ट हो एवं अधम हो, उठो और यहां से दूर चले जाओ। उनके इस प्रकार कहने पर समस्त इंद्रादि देवता तथा दिक्पाल क्रम से आकर मैना से ये वचन कहने लगे। देवता बोले, हे मैंने, हे पितृकन्ये, प्रसन्न होकर तुम हमारी बात सुनो। ये दूसरों को सुख देने वाले साक्षात शिव जी हैं। भक्त वत्सल इन भगवान शिव ने तुम्हारी पुत्री का अत्यंत कठिन तप देखकर कृपापूर्वक उसे दर्शन देकर वर प्रदान किया है। ब्रह्मा जी बोले। इसके बाद मैना बारंबार बहुत विलाप करके देवताओं से बोली, भयानक रूप वाले शिव को मैं अपनी कन्या नहीं दूंगी। आप सभी देवगण किस लिए प्रपंच में पड़े हैं और इसके श्रेष्ठ रूप को व्यर्थ करने के लिए तत्पर हैं? हे मुनीश्वर, उनके इस प्रकार कहने पर सभी वशिष्ठ आदि सप्तऋषि वहां आकर उनसे ये वचन कहने लगे। सप्तऋषि बोले, हे पितृकन्ये, हे गिरिप्रिय, हम कार्य सिद्धि करने के लिए आए हैं। जो बात ठीक है उसे हम विपरीत कैसे मान सकते हैं? यह सबसे बड़ा लाभ है जो आपको शंकर जी का दर्शन प्राप्त हुआ और वे दान के पात्र होकर आपके घर आए हैं। ब्रह्मा जी बोले। उनके इस प्रकार कहने पर मैना ने उन मुनियों के वचन को झूठ समझ लिया और वे अज्ञानतावश रुष्ट होकर उन ऋषियों से इस प्रकार कहने लगी। मैना बोली, मैं शस्त्र आदि से उसका वध कर डालूंगी, किंतु शंकर के निमित्त उसे नहीं दूंगी। आप सभी दूर चले जाइए और मेरे पास मत आइएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहकर वे मैना चुप हो गई और पुनः विलाप करके अत्यंत व्याकुल हो उठी। उस समय इस समाचार से बड़ा हाहाकार मच गया। तदनंतर अत्यंत व्याकुल होकर हिमालय मैना को समझाने के लिए वहां आए और तत्व की बात कहते हुए प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। हिमालय बोले, हे मैंने, हे प्रिय, तुम आज व्याकुल क्यों हो गई? मेरी बात सुनो। तुम्हारे घर कौन कौन लोग आए हैं? तुम इनकी निंदा क्यों करती हो? तुम शंकर को अच्छी तरह नहीं जानती हो। अनेक रूप और नाम वाले उन शंकर के विकट रूप को देखकर व्याकुल हो गई हो। उन शंकर को मैं जानता हूं। वे सबका पालन करने वाले, पूज्यों के भी पूज्य और निग्रह तथा अनुग्रह करने वाले हैं। हे प्राणप्रिय, हे पुण्यशीले, हठ मत करो और दुख का त्याग करो। हे सुव्रते, शीघ्रता से उठो, कार्य करो। तुम मेरी बात मानो। ये शंकर विकट रूप धारण कर द्वार पर जो आए हैं वे अपनी लीला ही दिखा रहे हैं। हे देवी, पहले हम दोनों ने उनका श्रेष्ठ महात्म्य देखकर ही कन्या देना स्वीकार किया था। हे प्रिय, अब इस बात को सत्य रूप से प्रमाणित करो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार कहकर उन पर्वतराज हिमालय ने मौन धारण कर लिया। तब यह सुनकर पार्वती की माता मैना हिमालय से कहने लगी। मैना बोली, हे नाथ, मेरी बात सुनिए और आप वैसा ही कीजिए। इस अपनी कन्या पार्वती को पकड़कर कंठ में रस्सी बांधकर निशंक हो नीचे गिरा दीजिए, किंतु मैं शिव को उसे नहीं दूंगी। अथवा हे नाथ,
हे पर्वतराज, इस कन्या को ले जाकर दयारहित होकर समुद्र में डुबो दीजिए। इसके बाद सुखी हो जाइए। ऐसा करने से ही सुख मिलेगा। हे स्वामिन, यदि आप भयंकर रूप वाले रुद्र को पुत्री देंगे तो मैं निश्चित रूप से शरीर त्याग दूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैना हेतपूर्वक यह बात कह रही थी उसी समय पार्वती स्वयं आ गई और मनोहर वचन कहने लगी। पार्वती बोली, हे मातः, आपकी बुद्धि विपरीत तथा अमंगलकारिणी कैसे हो गई? धर्म का अवलंबन करने वाली होने पर भी आप धर्म का त्याग क्यों कर रही हैं? ये रुद्र सबसे श्रेष्ठ, साक्षात ईश्वर, सबको उत्पन्न करने वाले, शंभु, सुंदर रूप वाले, सुख देने वाले तथा सभी श्रुतियों में वर्णित है। हे मातः, ये ही महेश, कल्याण करने वाले सर्वदेवों के प्रभु तथा स्वराट हैं। नाना प्रकार के रूप एवं नाम वाले और ब्रह्मा एवं विष्णु आदि से भी सेवित हैं। वे सबके कर्ता, हर्ता, अधिष्ठान, निर्विकारी, त्रिदेवेश, अविनाशी तथा सनातन है। इन्हीं के लिए सभी देवगण दास के समान होकर तुम्हारे द्वार पर उत्सव करते हुए आए हैं। अब इससे बढ़कर और क्या सुख होगा? अतः हे मातः, प्रयत्न पूर्वक उठिए और अपने जीवन को सफल कीजिए। आप इन शंकर जी के निमित्त मुझे प्रदान कीजिए और अपना गृहस्थाश्रम सफल बनाइए। हे जननी, आज आप मुझे परमेश्वर शंकर के निमित्त प्रदान कीजिए। हे मातः, मैं आपसे कह रही हूं, आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। यदि आपने मुझे इनको नहीं दिया तो मैं किसी दूसरे का पति के रूप में वरण नहीं करूंगी। परवंचक श्रीगाल सिंह के भाग को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है? हे मातः, मैंने स्वयं मन, वचन तथा कर्म से शिवजी का वरण कर लिया है। अब आप जैसा चाहती हैं वैसा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर पर्वतराज की प्रिय मैना बहुत विलाप कर अत्यंत क्रुद्ध होकर उनके शरीर को पकड़कर दांतों को कटकटाती हुई व्याकुल तथा रोषयुक्त होकर मुक्के तथा कोहनियों से पुत्री को मारने लगी। हे तात, हे मुनि, तदनंतर वहां पर तुम तथा अन्य जो ऋषि थे वे मैना के हाथ से पार्वती को छुड़ाकर दूर ले गए। उन सबको वैसा करते देखकर उन्हें बार बार फटकार कर वे मैना उन्हें सुनाती हुई पुनः दुर्वचन कहने लगी। मैना बोली, हाय, इस दुराग्रहशील पार्वती का अब मैं क्या करूं? अब निश्चय ही या तो इसे तीव्र विष दे दूंगी या कुएं में डाल दूंगी, अथवा अस्त्र शस्त्रों से काटकर इस काली के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, अथवा अपनी पुत्री इस पार्वती को समुद्र में डुबो दूंगी, अथवा मैं शीघ्र ही निश्चित स्वयं अपना शरीर त्याग दूंगी, किंतु विकट रूपधारी शिव को अपनी कन्या दुर्गा नहीं दूंगी। इस दुष्टा ने यह कैसा विकराल वर पाया है? ऐसा करके इसने मेरा, गिरिराज का तथा इस कुल का उपहास करा दिया। इस शंकर के न माता है, न पिता है, न भाई है, न गोत्र में उत्पन्न बंधु हैं। ना तो इसका सुंदर रूप है, ना तो इसमें चतुराई ही है, ना इसके पास घर है, ना वस्त्र है, ना अलंकार। इसका कोई सहायक भी नहीं है, इसका वाहन भी अच्छा नहीं है, इसकी वय भी विवाह योग्य नहीं है, इसके पास धन भी नहीं है, ना इसमें पवित्रता है, ना विद्या है। इसका कष्टदायक कैसा शरीर है? फिर इसका क्या देखकर मैं इससे अपनी सुमंगली पुत्री प्रदान करूं? ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार बहुत विलाप करके दुख तथा शोक से व्याप्त होकर वे मैना जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद मैं शीघ्रता से आकर उन मैना से अज्ञान का हरण करने वाले श्रेष्ठ तथा परम शिव तत्व का वर्णन करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे मैने, आप प्रीतिपूर्वक मेरे शुभ वचन को सुनिए, जिसके प्रेम पूर्वक सुनने से आपकी कुबुद्धि नष्ट हो जाएगी। शंकर जगत की सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले तथा विनाश करने वाले हैं। आप उनके रूप को नहीं जानती और दुख क्यों उठा रही हैं? ये प्रभु अनेक रूप तथा नाम वाले, विविध लीला करने वाले, सबके स्वामी, स्वतंत्र, मायाधीश तथा विकल्प से रहित हैं। हे मैंने, ऐसा जानकर आप शिवा को शिवजी के लिए प्रदान कीजिए और सभी कार्य का नाश करने वाले इस
दुराग्रह तथा दुर्बुद्धि का त्याग कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, मेरा ऐसे कहने पर भी मैना बार बार विलाप करती हुई शने शने लज्जा त्याग कर मुझसे कहने लगी। मैना बोली, हे ब्राह्मण, आप इसके अतिश्रेष्ठ रूप को किस लिए व्यर्थ कर रहे हैं? आप इस शिवा को स्वयं मार क्यों नहीं डालते? आप ऐसा न कहिए कि इसे शिव को दे दीजिए। मैं अपनी इस प्राणप्रिय पुत्री को शिव के निमित्त नहीं दूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुने, तब उनके ऐसा कहने पर सनक आदि सिद्ध आकर मैना से प्रेम पूर्वक ये वचन कहने लगे। सिद्ध बोले, ये परम सुख प्रदान करने वाले साक्षात परमात्मा शिव हैं। इन प्रभु ने कृपा करके आपकी पुत्री को दर्शन दिया है। ब्रह्मा जी बोले, तब मैना ने बार बार विलाप करते हुए उनसे भी कहा, मैं भयंकर रूप वाले शंकर को इसे नहीं दूंगी। प्रपंच वाले आप सभी सिद्ध लोग इसके श्रेष्ठ रूप को व्यर्थ करने के लिए क्यों उद्वत हुए हैं? हे मुने, उनके ऐसा कहने पर मैं चकित हो गया और सभी देव, सिद्ध, ऋषि और मनुष्य भी आश्चर्य में पड़ गए। इसी समय उनके दृढ़ तथा महान हट को देखकर सुनकर शिव के प्रिय विष्णु जी भी शीघ्र ही वहां आकर ये कहने लगे। विष्णु जी बोले, आप पितरों की प्रिय मानसिक कन्या हैं, गुणों से युक्त हैं और साक्षात हिमालय की पत्नी हैं। आपका अत्यंत पवित्र ब्रह्मकुल है। वैसे ही आपके सहायक भी हैं, इसलिए आप लोक में धन्य हैं। मैं विशेष क्या कहूं, आप धर्म की आधारभूत हैं, तो आप धर्म का त्याग क्यों कर रही हैं? भला आप ही विचार करें कि सभी देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी तथा मैं विरुद्ध क्यों बोलेंगे? आप शिवजी को नहीं जानती हैं। वे निर्गुण, सगुण, कुरूप, स्वरूप, सज्जनों को शरण देने वाले तथा सभी के सेव्य हैं। उन्होंने ही मूल प्रकृति ईश्वरी देवी का निर्माण किया है और उस समय उनके बगल में उन्होंने पुरुषोत्तम की भी रचना की। तदनंतर उन दोनों से मैं तथा ब्रह्मा अपने गुण तथा रूप के अनुसार उत्पन्न हुए हैं। किंतु वे रुद्र स्वयं अवतरित होकर लोगों का हित करते हैं। वेद, देवता तथा जो कुछ स्थावर जगम रूप जगत दिखाई देता है, वह सब शिवजी से ही उत्पन्न हुआ है। उनके स्वरूप का वर्णन किसने किया है और उसे कौन जान सकता है? मैं तथा ब्रह्मा जी भी उनका अंत ना पा सके। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है, उस सबको शिव समझिए। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अपनी लीला से इस प्रकार के सुंदर रूप से अवतीर्ण हुए वे शिव पार्वती के तप के प्रभाव से ही आपके द्वार पर आए हैं। इसलिए हे हिमालय पत्नी, आप दुख का त्याग कीजिए और शिव जी का भजन कीजिए। ऐसा करने से महान आनंद प्राप्त होगा और कलेश नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार समझाने पर उन मैना का विष्णु प्रबोधित मन कुछ कोमल हो गया। किंतु उस समय शिव की माया से विमोहित मैना ने हठ का परित्याग नहीं किया और शिव को कन्या देना स्वीकार नहीं किया। पार्वती की माता गिरिप्रिया उन मैना ने विष्णु के मनोहर वचन को सुनकर कुछ उद्बुद्ध होकर विष्णु से कहा, यदि वे सुंदर शरीर धारण करें तो मैं अपनी कन्या दे दूंगी, अन्यथा करोड़ों प्रयत्नों से भी मैं नहीं दूंगी। मैं सत्य तथा दृढ़ वचन कहती हूं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जो सबको मोहने वाले हैं, उस शिवेच्छा से प्रेरित हुई धन्य तथा दृढ़ व्रत वाली वे मैना इस प्रकार कहकर चुप हो गई। तो मैना ने किस प्रकार से शिव को पार्वती देना स्वीकार किया, जानते हैं अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।